बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। बेटा चलिए बेटा हम जानते हैं बेटा कि बेटा जो नॉर्मलिटी है बेटा बेटा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute divided by volume of solution in liters. But this is what? This is normality formula. Now beta we also know about molarity. बेटा जो molarity है, molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters. But this is molarity and this is for नॉर्मलिटी। चलिए बेटा ये हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये रखते हैं इक्वेशन सेकंड। बेटा इन दो को डिवाइड करते हैं क्योंकि बेटा हमने डिवाइड क्यों करना है बेटा, क्योंकि बेटा हमने बेटा क्या बताना है कि रिलेशनशिप क्या है बेटा। बेटा यहाँ देखिए आप, इसमें बेटा लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारा क्या बेटा नॉर्मलिटी है। बेटा यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा मोलारिटी है बेटा इज इक्वल टू। बेटा अब यहाँ देखिए आप, बेटा यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है बेटा इन केस ऑफ नॉर्मलिटी बेटा इसको हमने डिवाइड करना है राइट हैंड साइड ऑफ मोलारिटी। तो बेटा हम इसको बेटा रफ में करते हैं। बेटा क्या बेटा जो हमारा नॉर्मलिटी का राइट हैंड साइड है दैट इज बेटा व्हाट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट। तो बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेटा व्हाट सल्यूट बेटा, ठीक। बेटा इसको डिवाइड करना है, बेटा इसको डिवाइड है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा किसमें लीटर्स में। बेटा ये हमारा राइट इसका बेटा इसको डिवाइड करना है सेकंड इक्वेशन के राइट से। बेटा यहाँ पे क्या आएगा होल डिवाइडेड बाय बेटा क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। बेटा क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बेटा, ठीक। बेटा इसको डिवाइड है बेटा किससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स से। चलिए बेटा यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा किस में लीटर्स में। चलिए बेटा हमें पता है बेटा क्या बेटा जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस होते हैं बेटा लाइक बेटा a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय y। बेटा जब दो फ्रैक्शंस बेटा डिवाइड में होते हैं बेटा तब हम क्या करते हैं बेटा, तब बेटा हम रेसिप्रोकल करते हैं। बेटा यहाँ भी क्या करना है रेसिप्रोकल, मतलब बेटा क्या आता है बेटा a डिवाइड बाय b बेटा ऐसे ही रहता है। बेटा ये होल डिवाइड बेटा इनटू में चला जाता है। बेटा इसका बेटा क्या होता है बेटा डिवाइड ऊपर जाता है बेटा, सॉरी बेटा y ऊपर जाएगा बेटा और x नीचे जाएगा। तो बेटा ये होता है रेसिप्रोकल। बेटा ऐसे ही बेटा हमें यहाँ भी करना है। बेटा ऊपर क्या है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेटा व्हाट ऑफ सल्यूट बेटा। बेटा इसको डिवाइड बाय व्हाट बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा किस में बेटा लीटर्स में। बेटा ये इसका क्या होगा बेटा ये इनटू में चला जाएगा। बेटा अब इनका क्या बेटा होगा बेटा इनका रेसिप्रोकल होगा। बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा जो है बेटा ये कहाँ जाएगा ऊपर बेटा डिवाइड बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूट बेटा कहाँ बेटा नीचे। तो बेटा ये हमारा क्या हुआ रेसिप्रोकल। बेटा अब आप यहाँ देखिए बेटा वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम और वॉल्यूम बेटा क्या होगा कट बेटा रहेगा क्या नंबर ऑफ व्हाट बेटा रहता क्या यहाँ पे है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट बेटा और वॉल्यूम सॉरी बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट रहता है। तो बेटा
ये हम कहाँ लिखे बेटा? बेटा ये हमने यहाँ लिखना है, जो हमें यहाँ पर रहता है। बेटा क्या रहता है इसमें? हाँ, एक बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट, बेटा डिवाइड बेटा किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो बेटा जब हमने इन दो को क्या करा? डिवाइड करा। जब बेटा हम इन दो को डिवाइड करते हैं बेटा, लास्ट में बेटा हमें क्या मिलता है? बेटा क्या मिलता है? नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो बेटा इन दो को डिवाइड करा, बेटा ये मिला। बेटा अब इसके बाद बेटा हम जानते हैं कि नंबर ऑफ, बेटा हम यहां पे जानते हैं कि बेटा ये क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट। बेटा क्योंकि बेटा जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट बेटा जो है बेटा इट इज इक्वल टू बेटा गिवन मास डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट? ग्राम इक्विवेलेंट मास। बेटा ऐसी बेटा हमारे पास बेटा क्या है? यहाँ नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। बेटा हम जानते हैं कि बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बेटा जो है बेटा इट इज इक्वल टू व्हाट बेटा? गिवन मास डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलिए बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। बेटा ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बेटा इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलिए बेटा यहां बेटा जो लिखा क्या हुआ है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट बेटा इसको हम हटाते हैं, इसकी जगह बेटा इसका वैल्यू बेटा ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बेटा इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह बेटा हम ये लिखेंगे। तो बेटा हमें फिर क्या मिलेगा? ना बेटा ये हमारा क्या? नॉर्मलिटी। बेटा ये हमारा क्या? मोलरिटी। बेटा इज इक्वल टू बेटा व्हाट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट। बेटा वो किसके बराबर बेटा? बेटा वो बराबर है गिवन मास डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट मास। बेटा फिर क्या? ये होल डिवाइड बेटा फिर हमारा यहां पे बीच में बेटा क्या? होल डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। बेटा वो किसके बराबर? गिवन मास डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बेटा दोबारा देखिए आप, बेटा हमने इसका वैल्यू सबस्टिट्यूट करा बेटा और इसका वैल्यू सबस्टिट्यूट बेटा करा। बेटा दोबारा दो फ्रैक्शंस आए। बेटा जब दो फ्रैक्शंस आते हैं तब क्या होता है? जब दो फ्रैक्शंस बेटा किस में हो? डिवीजन में हो, तब बेटा हम क्या करते हैं? तब बेटा हम रेसिप्रोकल करते हैं। चलिए बेटा यहां भी इन दो का हम क्या करें? रेसिप्रोकल बेटा करेंगे। बेटा मुझे बताओ कि ऊपर क्या? बेटा गिवन मास। बेटा गिवन मास बेटा डिवाइड किससे? ग्राम इक्विवेलेंट मास से। ग्राम इक्विवेलेंट मास से। बेटा फिर ये क्या? होल डिवाइड। बेटा ये किस में चला जाएगा? इनटू में। बेटा इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल। बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहां बेटा आता है? बेटा ऊपर आएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा डिवाइड किससे इसको करना है? बेटा गिवन मास से। बेटा क्योंकि इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल। बेटा गिवन मास कहां आएगा? बेटा गिवन मास नीचे आएगा। बेटा देखिए जब हमने इन दो का क्या करा? रेसिप्रोकल। बेटा यहां पे इनका क्या
रेसिप्रोकल, बेटा गिवन मास से गिवन मास कट होगा, बेटा रहता क्या बेटा है यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो बेटा अब मुझे बताओ बेटा ग्राम से ग्राम खत्म होगा तो बेटा अब क्या रहता है बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। बेटा क्या रहता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो बेटा जब हमने इन दो का क्या करा बेटा रेसिप्रोकल, बेटा हमें लास्ट में क्या मिलता है बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। चलिए बेटा ये क्या नॉर्मलिटी, बेटा ये क्या मोलरिटी, बेटा इज इक्वल टू बेटा इन दो का रेसिप्रोकल, बेटा करके क्या आता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। बेटा ये जो बेटा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये हमने बेटा याद रखना है बेटा। उसके बाद बेटा अगर बेटा इन दो को बेटा क्रॉस करेंगे बेटा हमें क्या मिलेगा नॉर्मलिटी को इनटू करना है इक्विवेलेंट मास से, बेटा क्या बनेगा बेटा नॉर्मलिटी को क्या होगा बेटा बेटा नॉर्मलिटी को बेटा होगा क्या इनटू बेटा करना है बेटा क्रॉस करना है, बेटा ये क्या बेटा ये हमारा इक्विवेलेंट मास, बेटा फिर बीच में बेटा क्या इज इक्वल टू बेटा अब यहाँ पे क्या मोलरिटी इनटू व्हाट बेटा मॉलिक्यूलर मास, बेटा यहाँ पे क्या बताओ क्या आएगा मोलरिटी इनटू बेटा मोलरिटी इनटू बेटा व्हाट मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा ये भी हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन बना, बेटा क्या बताओ बेटा नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। बेटा ये कैसे मिला जब बेटा हम इन दोनों को बेटा क्या करेंगे बेटा क्रॉस करते हैं। तो बेटा हमने बेटा इस इक्वेशन बेटा और इस इक्वेशन को बेटा याद करना है, बेटा क्या यहाँ पे बताओ क्या नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। बेटा ये इक्वेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, बेटा इस एतबार से रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, बेटा बताओ क्या रिलेशनशिप है बेटा नॉर्मलिटी को बेटा जब हम बेटा इनटू करते हैं बेटा किससे इक्विवेलेंट मास से, बेटा हमें क्या मिलता है मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। बेटा ये इंपॉर्टेंट है चाहे नीट हो चाहे JEE मेंस हो, बेटा इस पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस पे न्यूमेरिकल्स। चलो बेटा आप नोट करो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल, बेटा वो बेटा क्या देखिए बेटा आप फाइंड मोलरिटी of 8 normal, find molarity of 8 normal H2SO4 solution। बेटा ये हमारा क्वेश्चन, बेटा क्या फाइंड मोलरिटी, बेटा हमने निकालना क्या बेटा हमने निकालना क्या है मोलरिटी को निकालना है। बेटा हमें गिवन क्या है 8 नॉर्मल, मतलब बेटा हमें गिवन क्या बेटा हमें नॉर्मलिटी बेटा गिवन है। चलिए बेटा हमें निकालना बेटा क्या है, बेटा हमने निकालना मोलरिटी को बेटा हमने निकालना किसको बेटा है मोलरिटी को निकालना है। बेटा गिवन हमें क्या बेटा नॉर्मलिटी बेटा गिवन है। बेटा चलिए क्या बेटा और हमें इसमें बेटा क्या गिवन है, बेटा हमें गिवन है H2SO4 मॉलिक्यूल। बेटा अगर हमें बेटा गिवन है बेटा क्या H2SO4 मॉलिक्यूल, बेटा इसका बेटा इससे बेटा हम निकाल सकते हैं बेटा क्या मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास। बेटा मुझे बताओ अगर निकालना हो बेटा क्या बेटा मॉलिक्यूलर मास बेटा किसका H2SO4, तो बेटा क्या करते हैं H2 मतलब बेटा H+H, बेटा फिर प्लस किससे सल्फर से,
बेटा फिर प्लस बेटा क्या O4, मतलब बेटा प्लस करना है 4 टाइम्स बेटा व्हाट ऑक्सीजन। बेटा अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बेटा 1, बेटा दोबारा इसका भी 1, बेटा सल्फर का बेटा क्या 32, बेटा फिर 4 टाइम्स बेटा व्हाट ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन का बेटा क्या होता है 16। बेटा जब इनको बेटा हम क्या करेंगे बेटा ऐड करेंगे बेटा हमें क्या मिलता है 98। व्हाट इज 98? दिस 98 इज व्हाट बेटा मॉलिक्यूलर मास बेटा किसका H2SO4। चलिए बेटा मॉलिक्यूलर मास तो निकला बेटा, अब हमने क्या निकालना है इक्विवेलेंट मास। बेटा इक्विवेलेंट मास हमने पढ़ा है, इक्विवेलेंट मास बेटा निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं बेटा, बेटा हम मॉलिक्यूलर मास को बेटा हम मॉलिक्यूलर मास को बेटा यहां पे लिखते हैं। क्या निकालना बेटा है इक्विवेलेंट मास निकालना है। चलिए बेटा क्या हम करें बेटा, बेटा मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे बेटा किससे x से। व्हाट इज x? वैलेंसी फैक्टर। बेटा यहाँ पे ये क्या H2SO4 बेटा ये एसिड है बेटा, तब बेटा x का नाम क्या आएगा बेसिसिटी। बेटा x जो होता है वैलेंसी फैक्टर बेटा ऑफ व्हाट एसिड बेटा किसके बराबर होता है बेटा उसी बेटा यहाँ पर x निकालना है इसका बेटा किसके बराबर 2 के बराबर, क्योंकि बेटा इसमें कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तब बेटा मतलब क्या हुआ H2SO4 कितने H पॉजिटिव दे सकता है बेटा 2 दे सकता है। मतलब बेटा हमारा x बेटा यहाँ पे किसके बराबर बेटा 2 के बराबर। बेटा हमारा मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर बेटा, बेटा ये हमारा मॉलिक्यूलर मास जो निकला बेटा किसके बराबर 98 के बराबर। बेटा 98 डिवाइड बाय 2 बेटा मतलब बेटा हमारा क्या इक्विवेलेंट मास बेटा किसके बराबर 49 के बराबर। तो बेटा चलिए बेटा मतलब नॉर्मलिटी गिवन है 8 के बराबर। बेटा इक्विवेलेंट मास बेटा किसका H2SO4 का बेटा किसके बराबर 49 के बराबर निकाला। बेटा उसके बाद मोलारिटी बेटा फाइंड करना है निकालना है। बेटा उसके बाद मॉलिक्यूलर मास बेटा किसका H2SO4 का बेटा किसके बराबर 98 के बराबर। चलिए बेटा आसान है, स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा ये हमारा क्या हाँ बेटा इक्विवेलेंट मास बेटा किसके बराबर 49 के बराबर। बेटा ये हमारा क्या मॉलिक्यूलर मास बेटा किसके बराबर 98 के बराबर। बेटा ये हमारा क्या नॉर्मलिटी बेटा गिवन है बेटा किसके बराबर 8 के बराबर। चलिए बेटा अब बेटा हम पुट करते हैं वैल्यूज को। बेटा हम जानते हैं बेटा क्या नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास बेटा किसके बराबर बेटा मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास के बराबर। चलिए बेटा इफ बेटा 8 + 2 = 10 बेटा इट मींस बेटा 10 = 8 + 2। बेटा इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ अगर ये दो बेटा इसके बराबर हैं बेटा आर आई कैन से बेटा ये क्या मोलरिटी बेटा इंटू बेटा ये क्या मॉलिक्यूलर मास बेटा किसके बराबर है बेटा व्हाट इज दिस नॉर्मलिटी बेटा इनटू व्हाट बेटा इक्विवेलेंट मास बेटा। ठीक है बेटा। चलिए बेटा मुझे अब बताओ मोलरिटी निकालना है बेटा मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर है बेटा ये जो है निकला है बेटा किसके बराबर 98 के बराबर। बेटा नॉर्मल बेटा ये हमारा क्या सॉरी बेटा हाँ सॉरी बेटा ये हमारा मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। चलो बेटा मुझे बताओ मोलरिटी को हमने क्या करना है निकालना है बेटा मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर है 98 के बराबर है। बेटा ये हमारा क्या नॉर्मलिटी बेटा किसके बराबर 8 के बराबर। बेटा ये हमारा क्या इक्विवेलेंट मास बेटा इक्विवेलेंट मास किसके बराबर 49 के बराबर। चलिए बेटा इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ये बेटा क्या मोलरिटी इज इक्वल टू बेटा इज इक्वल टू बेटा ये क्या बेटा 8 × 49 बेटा होल डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट 98 बेटा, क्योंकि ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। बेटा इसका मतलब 49 1 जार 49 2 जार बेटा। अब इसके बाद बेटा 2 1 जार 2 4 जार मतलब बेटा हमारा जो बेटा क्या बेटा यहाँ पे बेटा जो मोलरिटी है बेटा किसके बराबर 2 1 जार 2 2 4 जार 8 बेटा 4 के बराबर बेटा। और इसका यूनिट क्या
मोलर। बेटा हमारा मोलरिटी किसके बराबर? 4 मोलर के बराबर। बेटा आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ना बेटा इसके बाद बेटा एक कॉन्सेप्ट को बेटा हम समझते हैं। बेटा वो क्या बेटा? बेटा हमने पढ़ा बेटा कि नॉर्मलिटी को बेटा हम जब डिवाइड करते हैं बेटा किससे बेटा? मोलरिटी से। बेटा ये बराबर बेटा होता है बेटा किसके बेटा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये हमने पढ़ा। बेटा इसका मतलब ये भी हुआ बेटा नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी बेटा बराबर है बेटा। बेटा ये क्या? मॉलिक्यूलर मास बेटा डिवाइड है बेटा किससे बेटा? इक्विवेलेंट मास से। बेटा मुझे आप बताओ बेटा हमने पढ़ा है बेटा कि अगर बेटा हमें निकालना बेटा क्या हो? इक्विवेलेंट मास। बेटा इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? बेटा ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना पड़ता है बेटा किससे? बेटा एक्स से। बेटा इक्विवेलेंट मास इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, वेयर एक्स इज वैलेंसी फैक्टर। बेटा क्या अगर मैं बेटा इसको रब करूं बेटा किसको? बेटा इक्विवेलेंट मास को बेटा। बेटा यहाँ पे ऊपर मॉलिक्यूलर मास है बेटा, नीचे क्या बेटा है? बेटा नीचे है इक्विवेलेंट मास बेटा। बेटा अगर मैं इसको रब करूं इक्विवेलेंट मास को बेटा क्या लिख सकता हूं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। चलिए बेटा इसको रब करते हैं और लिखते हैं कि ये जो है बेटा कौन? इक्विवेलेंट मास। ये बराबर होता है, ये बराबर होता है बेटा किसके बराबर बेटा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट? एक्स। व्हाट वेयर बेटा एक्स इज, वेयर एक्स इज वैलेंसी फैक्टर। चलिए बेटा अब देखिए कि यहां भी अब बेटा क्या होगा? बेटा यहाँ अब क्या होगा बेटा राइट में? बेटा यहाँ पे बेटा रेसिप्रोकल। बेटा ऊपर क्या? मॉलिक्यूलर मास, ओनली मॉलिक्यूलर मास। बेटा अब इसका बेटा क्या होगा? बेटा रेसिप्रोकल होगा। बेटा एक्स कहाँ आएगा? ऊपर। बेटा मॉलिक्यूलर मास कहाँ बेटा? नीचे। मतलब बेटा कैसे? बेटा यहाँ पे लिखते हैं बेटा ये हमारा n डिवाइड बाई m। बेटा n फॉर नॉर्मलिटी, बेटा m फॉर मोलरिटी बेटा इज इक्वल टू बेटा ये क्या? मॉलिक्यूलर मास। चलिए बेटा लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास। बेटा अब मुझे बताओ इसका क्या होगा बेटा? बेटा इसका क्या होगा बेटा? रेसिप्रोकल। बेटा x कहाँ जाएगा? बेटा x जाएगा ऊपर। जगह यहाँ पे बेटा कम है थोड़ा सा, इसको बेटा यहाँ पर लिखते हैं बेटा ऊपर। सॉरी बेटा नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी, नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी इज इक्वल टू बेटा ये क्या? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इनटू बेटा व्हाट? इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल। बेटा एक्स कहाँ जाएगा? ऊपर। नीचे बेटा क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। बेटा मतलब ये और ये बेटा खत्म। बेटा क्या निकल के आया? नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी इज इक्वल टू बेटा एक्स। बेटा ये हमने याद रखना है। नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी बेटा इज इक्वल टू बेटा व्हाट? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। बेटा फिर हमने लिखा बेटा ये जो बेटा है क्या बेटा? इक्विवेलेंट मास। बेटा किसके बराबर? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स बेटा। बेटा अब यहाँ पे क्या हुआ? बेटा रेसिप्रोकल हुआ। बेटा हमें क्या मिला? ये और ये खत्म। बेटा हमें क्या मिला? नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी इज इक्वल टू एक्स। बेटा ये बेटा जो है ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा ये हमने याद रखना है। बेटा इस पे हमने क्या करना है बेटा? न्यूमेरिकल्स करने हैं। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम इस पर बेटा न्यूमेरिकल करना। चलिए बेटा इस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल हमारा क्या बेटा? फाइंड नॉर्मलिटी बेटा, फाइंड नॉर्मलिटी, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 8 मोलर H3, 8 मोलर H3PO4। H3PO4 मीन्स फॉस्फोरिक एसिड बेटा, ठीक। H3PO4 सॉल्यूशन।
बेटा ये हमारा क्या क्वेश्चन, बेटा हमें गिवन बेटा क्या यहाँ पे बेटा नॉर्मलिटी बेटा फाइंड करना है, नॉर्मलिटी को बेटा फाइंड करना है, ठीक। बेटा ये हमारा क्या बेटा मोलरिटी बेटा गिवन है बेटा 8 के बराबर। बेटा नॉर्मलिटी को बेटा क्या करना है फाइंड, बेटा मोलरिटी बेटा गिवन है, बेटा क्या x गिवन है, x बेटा गिवन नहीं है, बट बेटा हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे एसिड है बेटा। बेटा x हमारा क्या वैलेंसी फैक्टर, बेटा वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड बेटा क्या होता है कि इस एसिड में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, या बेटा ये एसिड कितनी H पॉजिटिव दे सकते हैं, बेटा यहाँ पे H पॉजिटिव कितने आ सकते हैं बेटा 3, मतलब बेटा x यहाँ पे क्या 3 के बराबर। बेटा देयरफॉर बेटा हम जानते हैं नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी, नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी बेटा किसके बराबर x के बराबर। बेटा यहाँ पे x का वैल्यू बेटा क्या बेटा 3 है, तो लिखते हैं बेटा 3। बेटा मोलरिटी बेटा क्या है, बेटा मोलरिटी हमारा बेटा 8 है, बेटा 8 लिखते हैं बेटा। बेटा अब क्या होगा बेटा, बेटा अब इसका क्या क्रॉस होगा बेटा, बेटा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू बेटा व्हाट 8 3 आर 24 बेटा, और इसका यूनिट क्या बेटा है नॉर्मल, तो बेटा ये हमारा क्या निकला आंसर बेटा। चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए बेटा, इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, बेटा हमारे पास बेटा सोल्यूशन बेटा है H2SO4, बेटा ये हमारे पास गिवन है H2SO4 सोल्यूशन बेटा। बेटा ये जो H2SO4 सोल्यूशन बेटा है, बेटा यहाँ पे गिवन है बेटा मोलरिटी बेटा इसका बेटा गिवन है बेटा 3 है, 3 मोलर ये है इसका मोलरिटी इसका 3 मोलर है। बेटा ये भी गिवन है बेटा इसका बेटा जो नॉर्मलिटी है, सॉरी बेटा नॉर्मलिटी को बेटा हमने फाइंड करना है, नॉर्मलिटी को बेटा हमें फाइंड करना है। बेटा वी हैव व्हाट H2SO4 सॉल्यूशन, बेटा मोलरिटी बेटा किसके बराबर 3 मोलर के बराबर, बेटा नॉर्मलिटी को बेटा हमने क्या करना है फाइंड। तो बेटा देखिए हम क्या करें बेटा, बेटा मोलरिटी 3 मोलर है, नॉर्मलिटी फाइंड करना है। बेटा वी नो बेटा वी नो नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी बेटा इज इक्वल टू x, बेटा नॉर्मलिटी फाइंड करना है, बेटा मोलरिटी गिवन है, बेटा x गिवन है, बेटा हाँ x भी गिवन है क्योंकि बेटा हमारे पास H2SO4 है, बेटा इसका x क्या है 2, इसका x 2 के बराबर है। तो बेटा नॉर्मलिटी फाइंड करना है, बेटा मोलरिटी क्या है, बेटा मोलरिटी की जगह क्या आएगा 3 आएगा, बेटा x हमारा क्या 2 है बेटा, तो बेटा x हमारा 2 है, इसका मतलब बेटा क्या हुआ नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 5, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 5 बेटा, और यूनिट किया बेटा नॉर्मल। बेटा सॉल्यूशन जब गिवन हो बेटा मोलरिटी अगर गिवन है नॉर्मलिटी हम निकाल सकते हैं बेटा। बेटा ऐसी बेटा हमारे पास बेटा अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, बेटा अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस बेटा सोल्यूशन है। बेटा इसका हमने करना क्या है बेटा, बेटा इसमें बेटा हमें नॉर्मलिटी बेटा 6 के बराबर है, 6 नॉर्मल है। बेटा यहां बेटा हमने मोलरिटी को बेटा फाइंड करना है, बेटा क्या करें अगर नॉर्मलिटी गिवन है मोलरिटी फाइंड करना है बेटा, बेटा हम क्या करें बेटा, हम बेटा जानते हैं बेटा नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट मोलरिटी इज इक्वल टू x। बेटा क्या यहाँ पे x गिवन है, हाँ गिवन है बेटा, बेटा क्योंकि ये क्या है बेटा ये बेस है, बेटा बेस का बेटा जो होता है बेटा बेस का बेटा x बेटा जो होता है वैलेंसी फैक्टर बेटा, बेटा वो किसके बराबर होता है, इस बेस में कितने OH हैं बेटा, कितने बेटा है OH बेटा कितने हैं, बेटा यहाँ पे 3 OH है, मतलब बेटा अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है बेटा कितने OH नेगेटिव होंगे, बेटा अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में 3 OH नेगेटिव देगा बेटा एक अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेटा यहाँ पे 3 OH नेगेटिव है। चले बेटा हमारा x किसके बराबर 3 के बराबर, बेटा x की जगह क्या आएगा 3 आएगा। बेटा क्या मोलरिटी गिवन है, नहीं निकालना है। बेटा क्या नॉर्मलिटी गिवन है, हाँ बेटा गिवन है। बेटा किसके बराबर 6 के बराबर।
बेटा इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये बेटा क्या 6 बेटा, ये यहाँ बेटा ट्रांसफर करेंगे बेटा, और मोलरिटी बेटा यहाँ 3 बेटा यहाँ, m बेटा यहाँ पर बेटा, तो बेटा क्या मतलब 6/3 बेटा क्या होता है 2 बेटा। बेटा हमारा जो मोलरिटी यहाँ बेटा है बेटा किसके बराबर 2 के बराबर बेटा, आर वी कैन से हमारा मोलरिटी बेटा 2 के बराबर बेटा, और यूनिट क्या बेटा मोलर होता है। चलिए बेटा ये हमारा क्या आंसर। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास बेटा कोई ए बी टाइप सोल्यूशन है बेटा। अब हमारा मॉलिक्यूल गिवन नहीं है बेटा, क्या लिखा हुआ है ए बी टाइप सोल्यूशन बेटा। बेटा इसमें बेटा गिवन हमारे पास क्या बेटा है बेटा, मोलरिटी बेटा इसमें लिखा हुआ है बेटा 6 मोलर बेटा, और इसका बेटा हमें नॉर्मलिटी बेटा गिवन है बेटा 2 नॉर्मल बेटा, यहां पे बेटा हमने x निकालना है बेटा, मोलरिटी और नॉर्मलिटी गिवन है बेटा, x निकालना है तो बेटा आसान है बेटा। हम जानते हैं नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी बेटा किसके बराबर x के बराबर। यहां बेटा हम कह सकते हैं अगर नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी x के बराबर है बेटा, तो इसका मतलब हुआ x किसके बराबर बेटा नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी के बराबर। बेटा आप मुझे बताओ x इक्वल्स टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी बेटा, क्या नॉर्मलिटी गिवन है? हाँ गिवन है बेटा, किसके बराबर 2 के बराबर बेटा। क्या मोलरिटी गिवन है? हाँ बेटा गिवन है बेटा, किसके बराबर 6 के बराबर। चलिए बेटा इसका मतलब बेटा x हमारा बेटा क्या आ रहा है 1/3 बेटा आ रहा है, 1/3 बेटा आ रहा है बेटा। आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते। ना बेटा अब हम नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक बेटा जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन। इसका सिंबल जीटा है बेटा, जीटा, इसको हम जीटा पढ़ते हैं, जीटा पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन बेटा। इसको पढ़ने के लिए बेटा, इसको समझने के लिए बेटा चलिए बेटा हम मानते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेटा। बेटा ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेटा। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ व्हाट सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। अगर बेटा 2 कंपोनेंट्स हैं तब इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं बेटा। अगर 3 कंपोनेंट्स होते हैं तब टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं बेटा। अगर 4 कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में तब क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं बेटा। यहां पे 2 कंपोनेंट्स मतलब ये बाइनरी सॉल्यूशन है। चलिए बेटा हमें अगर गिवन है बेटा n फॉर नंबर ऑफ मोल्स बेटा ऑफ व्हाट सॉल्वेंट बेटा। सॉल्वेंट का सिंबल क्या होता है A बेटा। अगर हमें गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A मतलब बेटा सॉल्वेंट बेटा, लाइक बेटा ये गिवन है 6 के बराबर है बेटा। बेटा सिमिलरली बेटा हमें अगर गिवन है बेटा ये हमारा क्या बेटा सोल्यूट बेटा, इसका सिंबल क्या हम लिखते हैं B बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू 4 बेटा। अगर हमें ये इतना गिवन है तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने 6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बेटा कितने 4 बेटा। बेटा अब हमने पढ़ना क्या है मोल फ्रैक्शन। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा मोल फ्रैक्शन बेटा, फ्रैक्शन की बात हो रही है बेटा। अगर मुझे निकालना हो बेटा, क्या निकालना हो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बेटा, मतलब ऑफ ए बेटा। अगर मुझे ये निकालना हो बेटा, कैसे निकालूं बेटा? सिंपली मुझे करना क्या है बेटा, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तब मुझे देखना है बेटा कि मुझे ऊपर बेटा क्या करना है बेटा। मुझे ऐसे लिखना है बेटा कि बेटा n मींस नंबर ऑफ मोल्स बेटा किसके बेटा ए के बेटा। बेटा ऊपर रखने हैं बेटा, डिवाइड करना है बेटा। बेटा यहाँ पे क्या ए बेटा, यहाँ लेना क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बेटा, डिवाइड करना है बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बेटा। सिंपल बात ये है
बेटा अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा व्हाट बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बेटा डिवाइड करना है टोटल मोल्स बेटा, मतलब बेटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा। बेटा यहाँ पे क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बेटा किसके बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बेटा मीन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute बेटा, or we can say number of moles of solution। बेटा ये हमारा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बेटा अगर अब मुझे निकालना बेटा क्या हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बेटा और इज बी सल्यूट, तब बेटा मुझे किसके बराबर ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बेटा डिवाइड किससे करना है टोटल मोल्स से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बेटा ये हमारा क्या हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो बेटा ये हमने यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखा, ठीक। चलिए बेटा मुझे बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने 6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने 4। बेटा इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बेटा कितने हैं बेटा 6 है, बेटा यहां भी क्या आएगा 6, बेटा यहां पे क्या आएगा 4। तो बेटा ऊपर 6 तो नीचे बेटा कितने बेटा 6 प्लस 4 बेटा क्या हुआ बेटा 10। बेटा अब इसको क्या करते हैं 6 सॉरी बेटा 2 3 आर 2 5 आर, तो बेटा हमें क्या निकल के आता है 3/5 बेटा, मतलब हमारा जो क्या निकला बेटा 3/5 बेटा, ये हमारा फ्रैक्शन निकला बेटा, क्या निकला फ्रैक्शन बेटा, किसका फ्रैक्शन मोल्स का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेटा जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 3/5 के बराबर। बेटा ऐसे ही बेटा हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बेटा बी के कितने मोल्स हैं बेटा यहां बेटा 4 बेटा, बेटा एन ए कितने हैं 6 है बेटा, बेटा एन बी कितने हैं 4 है बेटा, बेटा 6 प्लस 4 कितना बेटा हुआ 10 बेटा, बेटा 2 2 आर 4 2 5 आर 10, तो बेटा आंसर क्या आया बेटा 2/5 बेटा। बेटा ये हमारा बेटा क्या निकला 2/5 हमारा क्या बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। चलिए बेटा अब हम एक काम करते हैं बेटा, नेक्स्ट बेटा सॉल्यूशन लेते हैं। चलिए बेटा हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन बेटा हम मानते हैं बेटा, ये हमारा एक और सॉल्यूशन बेटा, बेटा इसमें हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बेटा, बेटा ये 7 के बराबर है बेटा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेटा सॉल्यूट बेटा, बेटा 3 के बराबर है। चलिए बेटा मुझे बताइए बेटा, बेटा अगर मुझे निकालना क्या हो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेटा किसके बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बेटा डिवाइड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बेटा मुझे बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बेटा मोल फ्रैक्शन का सिंबल बेटा क्या होता है जीटा, तो बेटा हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं बेटा जीटा ए, बेटा जीटा ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेटा, बेटा किसके बराबर है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बेटा ऐसी बेटा जीटा ऑफ बी बेटा, बेटा किसके बराबर बेटा, बेटा यहाँ पे क्या बी बेटा ऊपर भी क्या आएगा बी, तो नीचे बेटा क्या आएगा टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी। बेटा ये हमारा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसके बराबर, बेटा ये हमारा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इसके बराबर। बेटा अगर यहाँ पे ए है तो बेटा ए ऊपर आएगा, बेटा अगर निकालने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बेटा बी ऊपर आएगा। तो बेटा और एक चीज बेटा हमने याद रखना है बेटा, बेटा वो क्या बेटा देखिए बेटा क्या बेटा हमेशा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बेटा अगर सोल्यूशन बेटा क्या है बाइनरी, बेटा इसमें कितने कंपोनेंट्स 2 ए और बी, मतलब बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बेटा इनको हमने क्या करा बेटा प्लस, बेटा ये हमेशा बेटा किसके बराबर बेटा 1 के बराबर होता है, बेटा ये भी हम याद रखेंगे बेटा। और यहाँ पर बेटा हम बेटा इसको बेटा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बेटा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेटा किसके बराबर एन ए के बराबर, बेटा एन ए का वैल्यू बेटा क्या बताओ बेटा 7 के बराबर है, बेटा एन ए बेटा हमारा क्या 7, बेटा एन बी हमारा क्या 3, बेटा हमें यहाँ पे क्या मिला 7 डिवाइडेड बाय बेटा 7 प्लस 3 बेटा कितना होता है बेटा 10 होता है।
तो बेटा 7/10 बेटा हमारा हमें क्या निकला बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बेटा अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बेटा हमारा एन बी कितना बेटा आ रहा है बेटा 3 है। बेटा एन ए प्लस एन बी बेटा कितना आया बेटा बेटा 10, ठीक है बेटा। तो बेटा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बेटा है 3/10। चलिए बेटा अब हम देखते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बेटा किसके बराबर होना चाहिए बेटा 1 के बराबर होना चाहिए। बेटा हम चेक करेंगे क्या ही सही है या गलत, बताओ बेटा मुझे। जीटा ए किसके बराबर बेटा है, जीटा ए प्लस जीटा बी बेटा करते हैं। बेटा जीटा ए किसके बराबर 7/10 प्लस बेटा जीटा बी किसके बराबर 3/10। बेटा मुझे बताओ अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, दोनों का सेम क्या बेटा डिनोमिनेटर बेटा, तब बेटा क्या होगा बेटा 7 + 3 डिवाइड बाई 10 होगा। बेटा 7 + 3 बेटा क्या होता है 10 बेटा डिवाइड बाई 10 मतलब बेटा क्या 1, मतलब बेटा ये किसके बराबर आना चाहिए बेटा 1 के बराबर बेटा, और आ भी रहा है क्योंकि बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेटा 7/10 है बेटा प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बेटा 3/10 है बेटा इज इक्वल टू 1। बेटा देखिए बेटा बराबर है नहीं बेटा, यहाँ पे क्या आएगा 7 + 3 बेटा होल डिवाइडेड बाय बेटा 10 बेटा इज इक्वल टू बेटा 1। बेटा 7 + 1 3 क्या होता है बेटा ये 10 होता है, तो डिवाइड बाय किससे बेटा 10 से, तो 10/10 बेटा क्या होता है 1 होता है बेटा। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं ना बेटा। अब हम डिफाइन करते हैं मोल फ्रैक्शन को। चलिए बेटा ये हमारा क्या एक सॉल्यूशन, बेटा इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स 2 बेटा, एक क्या ए बेटा सेकंड क्या बी, तो बेटा सॉल्यूशन इज इक्वल टू ए प्लस बी। चलिए बेटा हमने निकालना क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या बेटा हमने डिफाइन करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या डिफाइन करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बेटा देखिए यहाँ पर बेटा ए और बी ये दो कंपोनेंट्स हैं बेटा, यहाँ पे देखिए ये क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बेटा कैसे लिखेंगे एन ए, बेटा एन बी क्या हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बेटा एन ए प्लस एन बी हमारा बेटा क्या हुआ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बेटा चलिए मुझे डिफाइन क्या करना है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बेटा मुझे बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बेटा डिवाइड करना है टोटल मोल्स से, मतलब बेटा ये क्या बना बेटा बीच में डिवाइड है, तो बेटा इसका मतलब ये क्या हमारा है बेटा ये हमारा बेटा क्या ये हमारा बेटा रेशियो है। चलिए बेटा व्हाट इज जीटा ऑफ ए, बेटा इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बेटा इसका मतलब क्या हो बेटा हुआ बेटा ये हमारा क्या रेशियो बेटा किसका बेटा ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बेटा ऊपर क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बेटा नीचे बेटा क्या है नीचे है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब बेटा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मींस रेशियो बेटा ऑफ व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द total number of moles of the solution। बेटा this is definition of mole fraction of A। बेटा ऐसी बेटा हम डिफाइन कर सकते हैं mole fraction of B। चलो बेटा आप इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट बेटा मुझे आप बताइए बेटा यहाँ पर बेटा एक सोल्यूशन है बेटा इसमें एक सोल्यूशन है बेटा, इसके कंपोनेंट्स ए प्लस बी और सी है बेटा, कितने कंपोनेंट्स हैं बेटा 3, मतलब बेटा ये कौन सा सोल्यूशन है बेटा ये हमारा टर्नरी सोल्यूशन है बेटा। अगर मैं आपसे यहां पे कहूं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेटा निकालना बेटा हो हमें, बेटा हम क्या करें सिंपल सी बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेटा इसके बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, मतलब बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। बेटा ये है व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेटा, बट सॉल्यूशन क्या है टर्नरी, मतलब बेटा कितने कंपोनेंट्स 3, बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो बेटा ये भी आप नोट करो बेटा। इसके बाद बेटा हम मोल फ्रैक्शन पाए बेटा न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए बेटा आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है बेटा इसमें बेटा अपनी न्यूमेरिकल्स है बेटा आपकी स्ट्रेंथ बेटा बढ़नी चाहिए बेटा, आपने प्रैक्टिस करनी है। चलिए बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा,
बेटा ये हमारे पास एक सोल्यूशन है बेटा। बेटा इस सोल्यूशन में बेटा हमें गिवन है बेटा, द सोल्यूशन कंटेन्स 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा एंड 180 ग्राम वाटर। बेटा ये सोल्यूशन है बेटा, इसमें कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड 80 ग्राम, कितना वाटर बेटा 180 ग्राम। तो बेटा इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब बेटा ये कौन सा सोल्यूशन है बेटा, ये बाइनरी सोल्यूशन है, ये बाइनरी सोल्यूशन है बेटा। और हमें गिवन है इसका मास 80 ग्राम है और इसका मास 180 ग्राम है। चलिए बेटा हमने निकालना बेटा क्या है यहाँ पे, बेटा हमें निकालना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बेटा हमें कहा जा रहा है कि निकालो बेटा, और बेटा हमें कहा जा रहा है कि बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी आप निकालो। बेटा चलते हैं बेटा, पहले आप बेटा इसको नोट करो। हमने गिवन किया है बेटा, हमने निकालना किया है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा पहले हम बेटा निकालेंगे बेटा व्हाट, बेटा पहले हम निकालते हैं बेटा, पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बेटा यहाँ पे ये क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट टोटल मोल्स। बेटा एक है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल्स बेटा, और बेटा किसकी मोल्स, वाटर के मोल्स। चलिए बेटा मुझे बताओ बेटा जीटा ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा क्या गिवन है, गिवन नहीं है बेटा। यहाँ गिवन क्या है बेटा, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास गिवन है बेटा हमारे पास। बेटा हमें पता है बेटा कि बेटा नंबर ऑफ मोल्स बेटा किसके बराबर होते हैं। बेटा हम जानते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स बेटा अगर निकालनी हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेटा, तो बेटा हमने क्या करना है बेटा, बेटा गिवन मास को बेटा, बेटा गिवन मास को बेटा डिवाइड करना होता है बेटा किससे, बेटा किससे, बेटा किससे बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। बेटा हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा हमने क्या करना है बेटा, गिवन मास को बेटा डिवाइड किसे करना है बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा, जिसको हम मोलर मास कहते हैं। बेटा यहाँ पे गिवन मास कितना बेटा है 80 ग्राम बेटा, पर बेटा जो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा किसका बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा किसके बराबर होता है 40 ग्राम बेटा। ये हमने इससे पहले भी निकाला। तो बेटा इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा किसके बराबर, गिवन मास बेटा किसके बराबर, वो 80 ग्राम बेटा। ऊपर क्या आएगा बेटा 80 ग्राम बेटा, नीचे क्या आएगा 40 ग्राम बेटा। ग्राम ने ग्राम को खाया बेटा, 0 ने 0 को खाया बेटा, 4 1 जार 4 2 जार बेटा, कितने मोल्स निकले बेटा 2 मोल्स। मतलब बेटा यहाँ ऊपर क्या आएगा 2, ठीक है बेटा। बेटा ये यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा 2 बेटा। अब क्या बेटा पेंडिंग है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बेटा, वो भी निकालते हैं। चलिए बेटा क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेटा किसके, H2O के बेटा किसके बराबर, गिवन मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O बेटा किसका बेटा निकालना है, वाटर का। बेटा मुझे बताओ बेटा वाटर का गिवन मास कितना बेटा है 180 ग्राम है। चलिए बेटा ऊपर हम क्या लिखते हैं 180 ग्राम लिखते हैं बेटा, नीचे क्या लिखना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा किसका, वाटर का बेटा। 2 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा और एक ऑक्सीजन होता है बेटा। मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बेटा 1 है बेटा, इसका भी 1 हुआ बेटा, इसका कितना 16 बेटा, टोटल क्या हुआ 18। व्हाट इज 18, 18 इज ओनली बेटा व्हाट मॉलिक्यूलर मास बेटा किसका, वाटर का। जब इसके साथ क्या लगाते हैं ग्राम बेटा, ये क्या बनता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 18 ग्राम बेटा। मुझे बताओ ग्राम ने ग्राम को खाया बेटा, 18 1 हजार 18 10 हजार बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बेटा कितने निकले 10 निकले बेटा, ठीक। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। मतलब बेटा ऊपर 2 बेटा, नीचे क्या 2 + 10 बेटा, 2 + 10 क्या होता है, इट इज 12 बेटा। मुझे बताओ 2 1 हजार 2 2 6 हजार 12 बेटा। हमारा आंसर क्या 1/6। 1/6 हमारा क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा। आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा हमें क्या निकला बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा किसके बराबर, 2 के बराबर बेटा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बेटा हमने निकाला बेटा किसके बराबर, 10 के बराबर बेटा। ये भी निकला बेटा क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा किसके बराबर, 1/6 के बराबर बेटा। अब क्या निकालना है बेटा, बेटा अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बेटा। ठीक, चलिए बेटा मोल फ्रैक्शन बेटा किसका, H2O का बेटा किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा। यहाँ पे टोटल है बेटा, बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बेटा किसके बराबर, बेटा 10 के बराबर। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे 10 लिखा जाएगा बेटा, यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, 10 बेटा। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 2 बेटा। मुझे बताओ ऊपर 10 नीचे बेटा क्या है, 10 + 2, 10 + 2 क्या होता है बेटा, 12 होता है। मतलब बेटा अब मुझे बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 5 2 6 बेटा 5/6 आता है। चलिए बेटा 5/6 बेटा हमारा क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बेटा हमने ये भी पढ़ा बेटा, बेटा क्योंकि बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B बेटा, या बेटा जितने कंपोनेंट्स हैं बेटा, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तब मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B बेटा किसके बराबर, 1 के बराबर बेटा। अगर सॉल्यूशन बेटा क्या है बेटा, अगर सॉल्यूशन टर्नरी है तब बेटा क्या, तब मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C बेटा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए बेटा। ये हम तो देखेंगे बेटा। चलिए बेटा हमें निकला यहाँ पे क्या, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बेटा, ये इसको यहाँ पे नोट करते हैं 5/6। चलिए बेटा हम चेक करते हैं बेटा, क्या चेक करते हैं, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स बेटा, बेटा एक क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा, और क्या बेटा वाटर बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बेटा किसके बराबर निकलना चाहिए बेटा, 1 के बराबर निकलना चाहिए। चलिए बेटा हम देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बेटा किसके बराबर, 1/6 बेटा प्लस मोल फ्रैक्शन, सॉरी बेटा क्योंकि हमें चेक करना है बेटा। ये बेटा जब हम चेक करते हैं ना बेटा, हमने पढ़ा होगा बेटा 10th क्लास में बेटा, हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं बेटा। ठीक बेटा, मोल फ्रैक्शन मतलब बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लेंगे बेटा। बेटा व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके बराबर बेटा, हाँ बताओ बेटा, ये बराबर है बेटा 1/6 के बेटा। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बेटा किसके बराबर बेटा, बेटा ये है 5/6 के बराबर। बेटा मुझे बताओ बेटा ये जो जब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, बताओ बेटा क्या आएगा बेटा, ऊपर 1 + 5 नीचे बेटा क्या एक 6 आएगा बेटा, मतलब 6/6 मतलब बेटा 1 के बराबर। चलिए बेटा ये हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा। ये किसके बराबर, 1/6 के बराबर बेटा, प्लस क्या करा, ये किसके बराबर, 5/6 के बराबर बेटा। फिर इसको बेटा क्या करा, सोलो बेटा क्या आया, 1 बेटा। ये 1 बेटा हमारा क्या है बेटा, बेटा यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है बेटा। आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा और एक बेटा कॉन्सेप्ट बेटा हमने याद रखना है बेटा, वो क्या बेटा, लिखिए आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द components of a solution is always equal to बेटा किसके, तो बेटा is always equal to 1। ठीक है बेटा। बेटा इस पे भी बेटा क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इजी क्वेश्चन इस पे आते हैं बेटा। लाइक बेटा अगर बेटा हमारे पास क्या है बेटा, बाइनरी सोल्यूशन, मतलब बेटा इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, हम कहेंगे फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B बेटा किसके बराबर बेटा, इज इक्वल टू 1 बेटा। ऐसी बेटा अगर हमारे पास बेटा क्या है, टर्नरी सोल्यूशन बेटा, इन केस ऑफ व्हाट बेटा, इन केस ऑफ टर्नरी सोल्यूशन बेटा हम बेटा क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C बेटा, क्योंकि 3 कंपोनेंट्स बेटा किसके बराबर बेटा,
1 के बराबर। बेटा ये भी आप नोट करो बेटा। अब बेटा हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, ताकि बेटा हमें पता चले कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। चलो बेटा इसको रब करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे बेटा। लाइक बेटा हमारे पास एक सोल्यूशन है। अ सोल्यूशन बेटा कंटेन्स बेटा व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। A solution contains sodium hydroxide and H2O and water। ठीक है बेटा। बेटा गिवन क्या है बेटा, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 1/3 बेटा लिखा हुआ है बेटा, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। बेटा सॉल्यूशन है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर है। बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन गिवन है बेटा, इसका आपने निकालना है। तो बेटा हम क्या करें बेटा, क्योंकि ये सॉल्यूशन बेटा जो है कितने कंपोनेंट्स है बेटा, 2 कंपोनेंट्स हैं, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है बेटा आसान है बेटा। हम जानते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। बेटा अगर हमारा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेटा, क्योंकि 2 कंपोनेंट्स हैं बेटा इसका मोल फ्रैक्शन प्लस इसका मोल फ्रैक्शन बेटा किसके बराबर बेटा, 1 के बराबर। चलिए बेटा मुझे बताइए, हमें गिवन किया है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा किसके बराबर, 1/3 के बराबर। बेटा यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन बेटा जो है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा, इसको रब करके बेटा क्या लिखा जाएगा, 1/3 लिखा जाएगा। बेटा आप मुझे बताओ कि ये 1/3 बेटा कहाँ जाएगा, बेटा ये राइट में जाएगा, मतलब बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बेटा, ये ऐसे बेटा इज इक्वल टू बेटा 1 बेटा, और ये कहाँ बेटा ये माइनस होकर बेटा 1/3 यहाँ पे शिफ्ट होगा बेटा, शिफ्ट होकर बेटा हम बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/3 बेटा 3 1 जार 3 बेटा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है 2/3 बेटा। हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करके बेटा, क्या बेटा 2/3 बेटा। इसको भी आप नोट करो, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा मोल फ्रैक्शंस में। चलिए बेटा नोट करो।